हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3। ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं सब में हेल्प करेगा। आपके आरबीएसई बोर्ड से हो, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ के साथ में आपका जो सीयूईटी एग्जाम होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लगभग 20, 25 या 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका आएगा फ्यूचर में। पहले हम पार्ट 1 देखते हैं और मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा तो और ज़्यादा मजा आएगा पढ़ के जब आप क्वेश्चन देखोगे। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाई 9/11 इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए। 9/11 का यूएसए के संदर्भ में क्या मतलब है। 9/11 आपको पता है बहुत ही फेमस अटैक है, क्योंकि 9 अटैक एक टेररिस्ट अटैक है जो यूएसए में हुआ था, आतंकवादियों ने किया था, है ना। प्लेन्स को हाईजैक करके वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क यहाँ पर अटैक किया था, और वॉशिंगटन में पेंटागन यहाँ पर अटैक किया था। किसने? टेररिस्ट ने। और कब किया था ये? सितंबर 2001 में किया था। इसीलिए इसको हम बोलते हैं 9/11 अटैक बोलते हैं। और क्योंकि सितंबर के महीने में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि इस अटैक के बाद यूएसए की आंखें खुल गई थी। इससे पहले यूएसए टेररिस्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, मगर जब अटैक हुआ तो उसको पता चल गया कि हाँ भाई अब कोई टेररिस्ट नाम की चीज़ होती है। हु कॉल्ड दी गल्फ वार एज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। गल्फ वॉर जो हुआ था उसको मदर ऑफ ऑल बैटल्स किसने बोला? तो ये बोला था सद्दाम हुसैन, जो कि इराकी प्रेसिडेंट थे। व्हाट वॉज गल्फ वॉर ऑफ 1990? 1990 में जो गल्फ वॉर हुआ था, ठीक है, तो आपको पता है पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ में कई सारे खाड़ी देश आते हैं, तो गल्फ वॉर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो देश हैं इराक और ये सारे देश कुवैत, ये गल्फ ऑफ पर्शियन या पर्शियन गल्फ के आसपास है, इसलिए इसको गल्फ वॉर बोल देते हैं। ठीक है, खाड़ी युद्ध। तो ये गल्फ ऑफ वॉर जो है 1990, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी कुछ इवेंट्स हैं 4-5, इसको आपको याद रखना है कि 2 अगस्त 1990 को सबसे पहले ईरान ने अटैक कर दिया कुवैत पर, और वहाँ पर कई सारी टेरिटरी को वहाँ पे कैप्चर कर लिया था। इसके तुरंत बाद यूनाइटेड नेशंस की जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी मीटिंग होती है, और सिक्योरिटी काउंसिल ने ये जो इन्वेजन हुआ था कुवैत पर इराक के द्वारा, इसको कंडेम किया था, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की थी। और ये डिमांड की कि इराक को तुरंत, इराक की जो सेना है, इराक की जो फोर्सेस हैं, उनको वापस हो जाना चाहिए। मगर यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं मानी। किसने नहीं मानी? इराक ने नहीं मानी। तो ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने भी ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से जल्दी कुवैत को फोर्स के द्वारा फ्री किया जाए, लिबरेट किया जाए। फिर एक मैसिव कॉलिजन फोर्सेस यहाँ पर जाती हैं। कॉलिजन मतलब कई सारे देशों की फोर्स मिल गई, जिसमें लगभग 34 देश, 34 देशों की आर्मी थी, जिसमें लगभग 6,60,000 6,60,000 ट्रूप्स, मतलब सेना बुलाई जाती है। और फिर ये लड़ाई लड़ते हैं किसके खिलाफ? इराक के खिलाफ। और सिंपल सी बात है, 34 देश जा रहे हैं और एक देश है तो उसका हाल बुरा ही होगा, तो उसको हरा दिया जाता है, इराक को यहाँ पर हरा दिया जाता है। और ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना, फर्स्ट गल्फ वॉर में जो यूएन ने, ये ऑपरेशन किसने लॉन्च किया था? ये ध्यान रखना, यूएन का ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये बड़े बड़े जो अभियान चलाए जाते हैं, इसको एक ऑपरेशन का नाम दे दिया जाता है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसका नाम क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। किसने चलाया था? यूएन ने चलाया था। कहाँ के, किसके खिलाफ चलाया था? इराक के खिलाफ चलाया था। 1990 में चलाया था, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। और इसको फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। विच वॉर इज नोन एज कंप्यूटर वॉर? फर्स्ट गल्फ वॉर को हम कंप्यूटर वॉर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय पर स्मार्ट बम और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसको हम कंप्यूटर वॉर के नाम से जानते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में एक वर्ड बहुत आ रहा है, हेजेमनी। हेजेमनी से आप क्या समझते हो? वैसे हेजेमनी का सिंपल सा मतलब है दादागिरी, सिंपल सा मतलब, ध्यान रखना, दादागिरी। अब आपको पता है कोल्ड वॉर, हमारा कोल्ड वॉर के बारे में आपको पता होगा, 1945 में आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था। उसके बाद दुनिया 2 भागों में बट गई थी। 2 ही पावर थी दुनिया में, एक तो था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। ठीक है, अब 1991 में आपको पता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उसके बाद एक ही दादा बचता है पूरी दुनिया में, जिसका नाम था यूएसए। तो एक ऐसा देश या एक ऐसा सेंटर ऑफ पावर जिसकी पूरी दुनिया में चलती है, जिसके खिलाफ कोई है नहीं, तो उस देश को या उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे? हेजेमन बोल देंगे। तो हेजेमनी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर यही समझना है। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंट्रीज एंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कैप्चर एंड रिटेन पावर। आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई सारे देश हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि वो पावर में बने रहें और पावर को कैप्चर करें, मतलब उनकी दादागिरी रहे। पावर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मिलिट्री के रूप में हो सकती है, इकोनॉमिक के रूप में हो सकती है, कल्चरल पावर के रूप में हो सकती है। तो जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर को हम सोवियत यूनियन बोलते हैं, जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएसए डोमिनेट करता है। और ऐसे सिस्टम को, जहाँ पर ध्यान रखना, जब दुनिया में पावर का एक ही सेंटर होता है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? यूनिपोलर वर्ल्ड। अब आपको बताना है
कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड कैसा था, जब आपको ये चीज़ कमेंट करके बतानी है। कोल्ड वॉर के बाद तो क्या हो जाता है, यूनिपोलर हो जाता है, इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आंसर आपको मिल ही गया है, आप बता दोगे, कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसए वर्ल्ड में डोमिनेट करता है, और जब इंटरनेशनल सिस्टम में एक ही पावर का सेंटर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेजेमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेजेमनी। और 1991 के बाद किसकी हेजेमनी आपको वर्ल्ड में देखने को मिलेगी, यूएस हेजेमनी देखने को मिलेगी, इसलिए चैप्टर का नाम भी यही है। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय यूएस अगेंस्ट इराक, इराक के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन यूएस ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएस ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है ना। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो यूएसए ने लॉन्च किया था, क्या था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ध्यान रखना। जब 11 सितंबर 2001 को टेररिस्ट ने यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है और पेंटागन जो कि वाशिंगटन में, यहाँ पे अटैक कर दिया था। ध्यान रखना, ये ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया था, 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है, पेंटागन जो कि वाशिंगटन में है, और ये सब कहाँ पे, यूएसए में, यहाँ पर इन्होंने आतंकवादियों ने टेररिस्ट अटैक कर दिया था। 19 हाईजैकर थे। इन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका की 4 एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के बाद हाईजैक कर लिया, हाईजैक करने के बाद यूएस की बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिया, ठीक है। इसके रेस्पॉन्स में जो टेररिस्ट 9/11 का जो अटैक हुआ था, इसके रेस्पॉन्स में यूएस ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ठीक है। तो इस इंसिडेंट के बाद यूएस ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च किया और इन्होंने अलकायदा के जो ठिकाने हुआ करते थे अफगानिस्तान में, वहाँ पर अटैक किया था। राइट दी 4 फॉर्म्स ऑफ पावर विच रिफ्लेक्ट यूएस हेजेमनी। 4 फॉर्म्स ऑफ पावर बतानी है जो यूएस की हेजेमनी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, कल्चरल पावर, ये 4 फॉर्म्स ऑफ पावर है जो यूएस की हेजेमनी को रिफ्लेक्ट करती हैं। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1992 बाय डिफीटिंग जॉर्ज H.W. बुश। H.W. बुश को हराने के बाद 1992 में जो यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, कौन प्रेसिडेंट बनता है, बिल क्लिंटन बनता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने सालों के लिए होता है, और इंडिया में कितने सालों के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। प्लस एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है और यूएसए में किस टाइप की गवर्नमेंट है, ये आपको कमेंट करके बताना है। प्लस वन मोर क्वेश्चन, यूएसए के एट प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। मज़ा जब भी आएगा आपको, है ना, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा तभी मजा आएगा। ओके, तो आपको इनको बताना, आई एम श्योर आप बताओगे। अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाई यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यूएस हेजेमनी का क्या मतलब है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, सिंपल सी बात है यार, यूएस की दादागिरी चलेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, यूएस हेजेमनी बोलेंगे। तो यूएस हेजेमनी मीन्स डोमिनेंट पोजीशन ऑफ यूएस इन द वर्ल्ड। यूएसए की पूरी दुनिया में एक डोमिनेंट पोजीशन है ना, डोमिनेंट मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा दबदबा हो, और किन किन फील्ड में, मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम या कल्चरल फील्ड हो, हर फील्ड में यूएसए की दादागिरी है, इसी को हम बोलते हैं यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाई बिल क्लिंटन अगेंस्ट केनिया टेररिस्ट एंड वाई। मतलब आपको देखने को मिलेगा यूएस में के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, केनिया पर इन्होंने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, केनिया के जो टेररिस्ट अटैक हुआ था केनिया में, उनके खिलाफ कौन सा ऑपरेशन किया था। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। क्योंकि हुआ क्या था, अलकायदा के जो टेररिस्ट थे, इन्होंने यूएसए की जो एम्बेसी हुआ करती थी केनिया और तंजानिया, यहाँ पर इन्होंने 1998 में अटैक किया था। तो उसके रेस्पॉन्स में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ध्यान रखना, इसमें ऑपरेशन बहुत आ रहे हैं, तो इनको एक ही बार में लिख लेना और ये याद होने चाहिए आपको, है ना। हाउ वाज यूएस बेनिफिटेड फ्रॉम द सोवियत डिसइंटीग्रेशन। 1991 में आपको पता है सोवियत यूनियन, आप चाहे सोवियत यूनियन बोलो चाहे आप यूएसएसआर बोलो, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, तो इस यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन मतलब यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर रहा नहीं, एक पावर खत्म हो गई। तो इसका फायदा यूएसए को कैसे मिलता है, तो इसका फायदा ऐसे मिलता है, पहली बात तो यूएसए एक सोल पावर बन गया, अकेले पावर बन गया पूरी दुनिया में। 1991 से पहले 2 पावर हुआ करती थी, एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर बचती है जिसका नाम है यूएसए। तो पहली बात तो यूएसए की सुप्रीमेसी स्टेब्लिश हो जाती है, अब इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। और साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मेन जैसे यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसमें यूएसए की दादागिरी चलती है, डोमिनेशन देखने को मिलता है। हु अनाउंस्ड द इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये किसने अनाउंस किया था कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होकर आ रहा है, तो ये अनाउंस किया था यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय यूएन अगेंस्ट इराक। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। व्हेन डिड एरा ऑफ यूएस हेजेमनी स्टार्ट।
कब यूएस की हेजेमनी का युग स्टार्ट हुआ था, एरा स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद, है ना। व्हेन इराक इन्वेडेड ऑन कुवैत, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था? तो अगस्त 1990 में आक्रमण किया था। नेम द फर्स्ट बिजनेस स्कूल विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन यूएस इन 1881। फर्स्ट बिजनेस स्कूल का नाम बताना है, उसका नाम है वार्टन स्कूल। विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज हैविंग ग्लोबल डोमिनेंस, विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज हैविंग, ये इनको इज कर लेना है। तो कौन से कंट्री का वर्ल्ड में आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा? तो वो कंट्री है यूएसए। व्हेन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज लॉन्च्ड, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च हुआ था 19 मार्च 2003 को, और ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि यूएस ने लॉन्च किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। डेस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ यूएस हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, 4 फीचर बताने किसके? यूएस हेजेमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर। तो 4 फीचर कौन से? पहली बात, द यूएस इज प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स वेरी अर्ली। पहली बात तो यूएस ने पूरी दुनिया को ग्लोबल गुड्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ग्लोबल गुड्स, ग्लोबल पब्लिक गुड्स बोलते हैं जिनको पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, जैसे इंटरनेट हो गया है ना। यूएसए इज लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। यूएसए शेयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी रिमेन्स इनॉर्मस 28%, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा। यूएस इज ऑल्सो लीडिंग कंट्री इन एमबीए कोर्स। तो ये कुछ ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यूएसए एक स्ट्रक्चरल पावर है। डेस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ यूएस हेजेमनी एज ए हार्ड पावर, हार्ड पावर के रूप में बताइए कैसे यूएस की हेजेमनी देखने को मिलती है। तो थ्रू इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी यूएस कैन रीच एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। पहली बात तो आपको देखने को मिलेगी यूएस की मिलिट्री में इतनी ताकत है कि दुनिया के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। यूएस स्पेंड मोर ऑन इट्स मिलिट्री देन 12 पावर कंबाइंड। अगर आप 12 देशों की पावर, मतलब 12 देशों की अगर पावर को कंबाइन कर दें, उससे भी ज़्यादा 12 देशों की जो मिलिट्री पे खर्च होता है उससे भी ज़्यादा अकेला कौन खर्च करता है? यूएसए खर्च करता है। यूएसए बहुत सारा पैसा अपना मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करता है। साथ के साथ में यूएसए डिस्ट्रॉय द एनिमी कंट्री वाइल इट्स ओन फोर्स आर शेल्टर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ वॉर। यूएस चाहे तो किसी भी कंट्री को क्या कर सकता है? अपनी फोर्स के साथ ख़त्म कर सकता है, भले ही इसकी कितनी भी दूरी पर लड़ाई क्यों ना हो जाए, कितनी भी दूरी पर खतरा क्यों ना हो। डेस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ यूएस हेजेमनी एज ए सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर के रूप में यूएसए की हेजेमनी को आपको बताना है। सॉफ्ट पावर में आपको देखने को मिलेगा यूएसए के कल्चरल वैल्यू वेरी अट्रैक्टिव है। यूएसए का कल्चर, यूएसए में आपको देखने को मिलेगा जो जीन्स वीन्स होते हैं सब कोई मतलब इनसे अट्रैक्ट होता है। यूएसए का कल्चर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिकन कल्चर इज मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। अमेरिकन कल्चर पावर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू परस्यूड रादर देन कोर्स। अमेरिका का जो कल्चर है वो सिंपल परसुएशन मतलब किसी को मनाना है ना, बजाय मतलब फोर्स नहीं करते यहाँ पे। कोर्स का मतलब होता है एक ज़बरदस्ती करना है, ज़बरदस्ती वाला सिस्टम नहीं है, सिंपल सिस्टम है। अमेरिकन ब्लू जीन्स केम टू रिप्रेजेंट एस्पिरेशंस ऑफ ए गुड लाइफ। मतलब यूएस के जो जीन्स हैं ये एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों की एक अच्छी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। SLOC की फुल फॉर्म क्या है? सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हु लेड दी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को किसने लीड किया था? तो अमेरिका के जनरल नॉर्मन ने इसको लीड किया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, मतलब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो लॉन्च किया गया था इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये है कि इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इराक में सद्दाम हुसैन की डिक्टेटरशिप गिर जाती है और दूसरा इराक में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाती है। व्हाट वाज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम क्या था? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम पहली बात तो यूएस ने लॉन्च किया था। और किसके लिए लॉन्च किया था? 9/11 का जब यूएस में अटैक हुआ था तो उसके बाद जो भी सस्पेक्टेड थे इस अटैक के पीछे, उन सभी के खिलाफ यूएस ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च किया था। स्पेशली अलकायदा और तालिबान के खिलाफ इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।